न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और इस वक्त चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों से मुखातिब हैं। सुनते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि तत्काल पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। राज्य सरकार डबल बेंच में गई। डबल बेंच ने कहा कि एक बार फिर से सिंगल बेंच इसको सुने। सिंगल बेंच ने फिर राज्य सरकार को आदेश दिए कि आप इसका पोस्टमार्टम करिए। आज तारीख तक 21 तारीख को आदेश हुए, आज तारीख तक राज्य सरकार ने पोस्टमार्टम नहीं किया। 13 तारीख से लेकर अभी तक उसकी लाश मर्चरी में पड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश की भी बंगाल सरकार चिंता नहीं करती। ये बंगाल की परिस्थिति। तो इस परिस्थिति को लेकर भी काफ़ी बंगाल में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा मैं, क्योंकि आपके लिए प्रश्न मैं बहुत सारे छोड़ूंगा, उसका सबके जवाब दूंगा और एक एक करके आप पूछिएगा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव है। आप सब जानते हैं कि एक बयान मैंने दिया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि यदि दिल्ली इशारा करेगी तो हम सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त से ही कांग्रेस में आक्रोश कमलनाथ जी के खिलाफ प्रारंभ हो गया था और जो लोग नाराज थे उन लोगों ने हमसे संपर्क भी किया था। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अभी सरकार बनी है, हमें इस सरकार को काम करने देना चाहिए और प्रजातंत्र का सम्मान करना चाहिए। अभी सरकार यदि कमलनाथ जी की बदली, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। सिंधिया जी का अपमान, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो हमारे दल के साथ आए। पर कमलनाथ जी की हर सभा में प्रजातंत्र खतरे में, और भी प्रजातंत्र खतरे में है तो किसके कारण खतरे में हुआ? आप आपके विधायकों को संभाल नहीं पाए, आपके नेताओं को संभाल नहीं पाए। आप कुर्सी प्राप्त करने के बाद इतने अहंकार में डूब गए कि अपने बराबरी के नेता का फोन नहीं लें और फिर अहंकार में इतना कहते कि जाओ उतर जाओ सड़क पर। जब अहंकार में आप इतने डूबे हुए कि आपको कोई चिंता नहीं, और ऐसे समय में यदि आपके दल का कोई नेता और कुछ विधायक मोदी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाए जो कि देश के विकास में लगी हुई, ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण। आप गद्दार किसको कह रहे हैं? जो खुददार थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। आप तो मुख्यमंत्री बनके मुख्यमंत्री निवास में बैठ गए, पर जो जनता के बीच में जाते थे उन्हें किसान पकड़ते थे, जिनसे कहा था कि 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे। वो नौजवान पकड़ते थे जिन्होंने कहा था कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने कि आपके खाते में 4000 रुपए पहुंच जाएंगे। मेरे यहाँ दूध बांटने वाला व्यक्ति, मैंने पूछा वोट किसको दिया? बोले कांग्रेस को। 25 साल से हमारे यहाँ दूध देता है और वोट कांग्रेस को दे रहा है। अरे साहब, 5 रुपये लीटर बोनस मिलेगा। मेरे यहाँ 200 लीटर दूध रोज होता है। 1000 रुपये रोज कमलनाथ जी से देंगे मेरे को। अभी मिला मेरे को। मैंने क्या हुआ रे? तो बोले कमलनाथ जी के खिलाफ गांव-गांव में प्रचार करने जा रहा हूं। कसम है गौ माता की, बोले कोई भी कांग्रेस को वोट मत देना। ये प्रदेश में वातावरण किसने खड़ा किया? आप प्रजातंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। आपने जनतंत्र का अपमान किया है। जो वादा किया, एक वादा पूरा नहीं किया। यदि प्रजातंत्र की हत्या अगर किसी ने की है तो आपने की।
मित्रों, में आप सब जानते हैं, मैंने सार्वजनिक जीवन में मैं 75 से 75 से मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। 74 से संघ विद्यार्थी परिषद, फिर 83 में पार्षद बना, 90 में विधायक बना, मंत्री बना, मैं महापौर के रूप में आपने मुझे काम करते हुए देखा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब पहली बार विधानसभा में चुनकर गया तो बहुत रिच विधानसभा थी, बड़े बड़े लोग विधानसभा में थे। सामने अर्जुन सिंह जी बैठते थे, श्यामाचरण शुक्ला जी बैठते थे, मोतीलाल वोरा जी बैठते थे, कृष्णपाल सिंह जी बैठते थे, राजेंद्र शुक्ला जी बैठते थे, हमारे यहाँ पटवा जी थे, कैलाश जोशी जी थे। ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में मैं विधानसभा का सदस्य रहा। मैंने लोक व्यवहार देखा, लोक आचरण देखा। कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे थे आप। कमलनाथ पर, कांग्रेस सरकार पर हमलावर कैलाश विजयवर्गीय वो कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे उनमें से कोई भी आपने पूरा किया नहीं। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर, फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन का ये मामला। सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शांति भंग करने वाले पर कार्रवाई होगी। धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया जा रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कल फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन में विधायक आरिफ मसूद भी शामिल हुए थे। इस मसले पर सीएम शिवराज ने प्रतिक्रिया दी है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शांति भंग करने वाले पर कार्रवाई होगी। और धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया जा रहा है। जो लोग भी इसके लिए दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि कल फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था और इस प्रदर्शन में विधायक आरिफ मसूद भी शामिल थे। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उस मामले में शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।